बच्चों आज के इस वीडियो में गैस पेपर 4 को सॉल्व करेंगे। गैस पेपर 4 जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आपने गैस पेपर 4 को अच्छे से लगा दिया तो हो सकता है आपको जो चीज छूट गया है वो चीज पूरा हो पाएगा और आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 में क्वेश्चन इस तरह से आएगा। शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 का गैस पेपर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, तो चेक करते हैं बच्चों किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से है, तो आपको भी बच्चे यहाँ पे इसी तरीके से ड्रा करना होगा। आपको भी कुछ इस तरीके से ड्रा करना होगा और उसके बाद आपको यहां से लाइन एक ऐसा खींचना होगा और फिर यहां पे एक सर्कल छोटा सा बनाना होगा। तो ये एक कंप्लीट फिगर हो गया बच्चों। अब यही फिगर आपको ऑप्शन में ढूंढने हैं कि कौन सा ऑप्शन में है, तो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए बच्चों, पहला होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए सेकंड में भी नहीं होगा, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए बच्चों थर्ड में भी नहीं होगा। थर्ड में क्या है, ये इस तरीके से है, जबकि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए फोर्थ देखेंगे बच्चों, तो फोर्थ में देखिए कुछ इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से लाइन ड्रा है और यहाँ पे ये एक सर्कल है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, देखिए सारे फिगर में देखेंगे तो एक एरो बना हुआ है कोना से, तो आपको भी यहां से कोना से एक एरो बना देना है बच्चों, ठीक है। और एरो बनने के बाद फिर आपको एक सर्कल बनाना है और फिर आपको क्या करना है, तो फिर मिला देना है, आपको इस पॉइंट से इसमें मिला देना है। तो इसका सही उत्तर जो भी ऑप्शन में होगा वही इसका राइट आंसर होगा। देखिए फर्स्ट में चेक करेंगे तो एरो इस तरफ से आ रहा है बच्चों, तो एरो इस तरफ से ऐसे बन रहा है जो कि बिल्कुल नहीं होगा। अब सेकंड में देखेंगे तो यहां से यहां तक एक लाइन है, तो देखिए यहां से यहां तक बिल्कुल लाइन है। उसके बाद देखिए ये जीरो है यानी कि सर्कल है, तो यहां भी है और फिर इस तरीके से जो है एरो बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, अब इस आकृति को जो है इस वाला पोर्शन को आपको कंप्लीट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहां से यहां तक मिला देना है, उसके बाद फिर यहां से ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और यहां से भी लाइन कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे और उसके बाद बच्चों यहां पे ये प्लस का चिन्ह है। तो जो भी ऑप्शन में होगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो मैं आपको चेक करके बताता हूं कि इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन में होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखिए यहां से इस तरीके से ड्रा किया हुआ है और फिर यहां से ऐसे दो लाइन मिलाया गया है और फिर यहां पे ये प्लस का सिंबल है। क्वेश्चन 4 है बच्चों, इस आकृति को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना है और फिर यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से लाइन खींच देना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर अगेन यहाँ से करना है और फिर यहाँ पे ऐसे मिला देना है और फिर अगेन यहाँ पे लाइन खींचना है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा और फिर यहाँ पे इस तरीके से और फिर यहाँ पे ऐसे हो जाएगा बच्चों। कुछ इस तरीके से इसका सिंबल बनेगा। अब देखिए उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरफ जो है ये ब्लैक ब्लैक डॉट है, तो यहाँ पे भी आपको अंदर के तरफ बच्चों ये ब्लैक ब्लैक डॉट लगाना होगा 2 और यहाँ पे भी जो है एक डॉट लगाना होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर जो है जो भी फिगर में होगा इस टाइप का, जो भी ऑप्शन में होगा इस टाइप का फिगर वही इसका सही उत्तर होगा। तो चेक करते हैं एक एक करके। देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट है। देखिए बच्चों बी में देखेंगे तो बी में भी नहीं होगा इसका, यहाँ पे डॉट है तो बी भी नहीं होगा। देखिए बच्चों सी को चेक करते हैं, तो सी में चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये फिगर बना हुआ है, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से है और फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि ये जो डॉट है, ये जो डॉट है बच्चों, तो यहाँ पे भी ये 2 डॉट है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है बच्चों, क्वेश्चन 5 में देखिए इसको कंप्लीट फिगर बनाना है। तो एक एक करके चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या आपको लग रहा है, तो इस तरीके से लाइन तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए बच्चों सेकंड में देखिए, तो सेकंड में ये आपको फिट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ जो कि ये बिल्कुल नहीं, ये तिरछा होना चाहिए बच्चों, और वैसे भी ये बिल्कुल नहीं फिट हो रहा है। अब देखिए थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में भी बिल्कुल ये फिट नहीं कर पा रहा है। अब देखिए बच्चों ऑप्शन डी देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है तन बिल्कुल फिट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा बच्चों। आप देखिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये लाइन है जो कि बिल्कुल
इससे मैच कर रहा, ठीक है। और फिर ये देखिए, ये इस तरीके से यहाँ पे लाइन है जो कि इसके लाइन जैसा, मतलब एक छोटा लाइन है। ये देखिए जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये एक लार्ज लाइन है और फिर ये क्या है, एक स्मॉल लाइन है। तो इसी तरीके से जब यहाँ पे इसको फिट करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक लार्ज हो जाएगा जो कि यहाँ से ड्रा होगा और फिर एक यहाँ से स्मॉल ड्रा होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है इसका फिगर बन जाएगा और ये कंप्लीट फिगर बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये श्रृंखला वाले क्वेश्चन है। देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रेंगल बना हुआ है और फिर एक लाइन है और फिर इसके ऊपर एक सर्कल है। फिर नेक्स्ट फिगर में देखेंगे तो फिर ये सर्कल जो है नीचे आ गया है और फिर ट्रेंगल जो है ये पलट गया है और यहाँ एक लाइन था तो यहाँ पे 2 लाइन है। अब देखिए सेकंड के बाद थर्ड फिगर में देखेंगे बच्चों कि थर्ड फिगर में जो है सर्कल ऊपर है, ट्रेंगल नीचे है और उसके बाद इसके अंदर 3 लाइन है। तो फिर फोर्थ फिगर में क्या होगा बच्चों कि यह जो है सर्कल ये नीचे आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये सर्कल आ जाएगा और उसके बाद फिर एक ट्रेंगल बनेगा। ट्रेंगल जो है तो कैसे बनेगा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ट्रेंगल, यानी कि कुछ इस तरीके से ये ट्रेंगल बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ट्रेंगल कुछ इस तरीके से ये ट्रेंगल बनेगा और यहाँ पे देखेंगे ये 3 डॉट है, ठीक है, 3 लाइन है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो जो भी ऑप्शन में होगा इस टाइप का फिगर वही इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन को चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे ये सर्कल है कुछ इस तरीके से बना हुआ और फिर जो है इस तरीके से ट्रेंगल बना हुआ है। मैंने क्या बोला था, मैंने आपको क्या बोला था कि अंदर में कितने लाइन हो जाएगा, तो 1 2 3 4, जो कि 4 लाइन हो जाएगा और उसमें था कितना, 3 था तो एक एक्स्ट्रा हो गया तो 4 हो गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए बच्चों इसको भी श्रृंखला आकृति है। फर्स्ट में देखेंगे तो कितना साइड है, कितना भुजा है, तो 3 है, 1 2 3। उसके बाद फिर क्या हो गया है, तो 1 2 3 4 भुजा बन गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 भुजा बन गया, यानी कि 5 साइड बन गया। तो इसमें जो बच्चे बनेंगे तो इसका साइड जो है 6 होगा। तो अब चेक करते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा होगा। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इस तरीके से बीच में दिया हुआ लाइन, और ये भी नहीं होगा। सी को गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है बच्चों। क्वेश्चन 8 में देखेंगे तो ये 0 यानी कि डॉट जो है ब्लैक ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो लाइन है तो ये जो है कुछ इस तरीके से जो है ये स्टैंड हो गया है, ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ पे एक ब्लैक डॉट है। अब सिंबल देखिए ये 0, देखिए ये 0 कुछ इस तरीके से था तो इसमें जो है ये डॉट डॉट था इसमें, और यहाँ पे ये बिल्कुल ही फ्री है, मतलब बिल्कुल ही इसमें कोई कलर नहीं है। यहाँ पे देखिए लाइन लाइन सा था और यहाँ पे कोई लाइन नहीं है। अब सी में देखिए बच्चों, तो सी में क्या हो गया है, फिगर कुछ इस तरीके से है। सी में फिर अगेन लाइन लाइन हो गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे यानी कि ये वाला जो डॉट है ये ऊपर चला गया है और फिर ये इस तरीके से था तो ये इस तरीके से हो गया है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए तो उसके बाद फिर क्या होगा, तो यहाँ पे फिर जो है ये खाली होगा सर्कल, और ये जो लाइन है ये इस तरीके से ये स्टैंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर जो भी ऑप्शन में होगा यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। ये देखिए बाहर में कितना है, तो 1 2 3, ठीक है बच्चों। तो बाहर में 3 है और यहाँ पे देखिए तो 3 के बाद कितना हो गया, ये 1 2, ठीक है, ये 2 हो गया बच्चों। तो 3 के बाद ये 2 हो गया, इसे छोड़ के बच्चों, इसे छोड़ के अंदर वाला, ठीक है। तो 3 के बाद 2 हो गया और यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 हो गया बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो अगला फिगर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये लाइन हट जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा, ये इस तरीके से ये बच जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसमें एक सर्कल था, फिर ये देखिए इसमें 2 सर्कल बन गया और इसमें ये 3 सर्कल बन गया बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका 4 सर्कल बन जाएगा बच्चों, 4 सर्कल बन जाएगा। तो देखिए इसका जो भी आंसर होगा यही उसका सही उत्तर होगा। तो देखिए ये तो होगा नहीं, ये बाहर में है, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है बच्चों। इस तरीके से ये फिगर बना हुआ है। फिर सेकंड में क्या हो गया है कि ये 2 फिगर बन गया है और फिर ये इस तरीके का पोजीशन में था, तो सेकंड में जो है इस तरीके से हो गया, ये 2 बन गया। उसके बाद देखिए थर्ड में क्या हो गया, फिर ये अगेन ये नीचे आ गया है, ठीक है बच्चों।
तो फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में हो जाएगा बच्चों ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और इसमें 3 है तो फोर्थ में जो है 4 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 और फिर ये ब्लैक डॉट है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें देखिए बच्चों ये अनुपात वाले रीजनिंग है। तो फर्स्ट और सेकंड का जो रिलेशन होगा उसी प्रकार थर्ड और फोर्थ में रिलेशन होगा। तो 1 2 3 4, ऊपर में 4 है, फिर क्या हो गया 3 हो गया, फिर 2, फिर 1 है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए 1 2 3, उसके बाद फिर 2 फिर 1, मतलब ये 4 का पैटर्न चल रहा था, अब ये 3 का पैटर्न चल रहा है। तो थर्ड फिगर में देखेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 1 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि इसमें 4 का पैटर्न है बच्चों। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 का पैटर्न हो जाएगा, मतलब 1 ये 2 और ये 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 और ये 3। तो इसका सही उत्तर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 है और यहाँ पे कई सारे हैं। और इसमें ऑप्शन बी को चेक कर, देखिए 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद देखिए 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, मतलब ये चारों तरफ से जो है 3 3 है बच्चों, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए बच्चों, ये सर्कल है और फिर यहाँ पर ये एरो दिया हुआ है इस तरीके से, फिर ये अगेन क्या हो गया है, ये इस तरीके से हो गया है, ठीक है, सेकंड फिगर में। तो इसी तरीके से थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में इस तरीके से ये बना हुआ है एक स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर एक लाइन है, एरो है। और तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, तो फोर्थ में भी इसी तरीके से क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, और फिर ये जो ऐसे लाइन है तो फोर्थ में जो है बच्चों इस तरीके से हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखिए ये सर्कल के बाहर निकला हुआ एरो, तो इसमें भी बच्चों ये इस तरीके से ये बनेगा और ये सर्कल के बाहर, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए बच्चों 13 में क्या है, तो सबसे पहले जो है ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल है। फिर देखिए अब सेकंड फिगर में क्या हो गया है, तो ये वाला जो है ये खत्म हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद क्या है, तो उसके बाद जो है ये सर्कल है, ठीक है। और सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल। तो ये जो स्क्वायर था, ये स्क्वायर बच्चों ये अंदर आ गया है और ये ब्लैक ब्लैक हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार थर्ड का रिलेशन, थर्ड से रिलेशन होगा फोर्थ का, यानी कि फोर्थ का रिलेशन किस पे डिपेंड है, तो थर्ड पे डिपेंड है। तो देखिए बच्चों अब इसमें क्या हो जाएगा, तो ये सर्कल हो जाएगा बाहर, ये जो सर्कल है ये बाहर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर क्या होगा, तो सर्कल के अंदर, ठीक है, तो सर्कल के अंदर ये जो ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि जो लास्ट ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ये ट्रायंगल जो है कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी उत्तर होगा ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे जो है आपका एक स्क्वायर है, उसके बाद जो है एक सर्कल है, फिर अगेन क्या हो गया है, तो ये सर्कल जो है बच्चों ये छोटा हो गया, और फिर जो है ये स्क्वायर जो है ये फिर बड़ा हो गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए सर्कल बड़ा है और जो है स्क्वायर जो है ये छोटा है, तो फिर स्क्वायर जो है बच्चों ये बड़ा हो जाएगा और फिर सर्कल क्या हो जाएगा, तो सर्कल जो है बच्चों ये छोटा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, फिगर को देखिए कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ से जो इस तरीके से ये टर्न हो गया है, तो यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से ये टर्न हो गया, ठीक है, यानी कि दोनों एरो जो है बच्चों ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर यहाँ से इस तरीके से टर्न हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए फिर यहाँ पे ये टर्न हो गया, तो ये दोनों एरो जो है यहाँ पे आ गया। फिर फोर्थ में क्या हो जाएगा बच्चों, तो फोर्थ में भी इसी तरीके से हो जाएगा, यहाँ से ऐसा टर्न हो जाएगा, तो जो है यहाँ पे और फिर यहाँ पे ये फिगर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे है, तो ये टर्न होके कुछ इस तरीके से इसका ये फिगर बना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, इस फिगर को जो है एक कंप्लीट फिगर बनाना है।
तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ से अंदर है, फिर यहाँ से बाहर की तरफ कटिंग है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से जो है आपका बाहर की तरफ कटिंग होगा और यहाँ से जो है अंदर की तरफ कटिंग होगा। तो देखिए क्या इसमें ये फिट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। ये फिट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये बाहर की तरफ है और फिर उसके बाद जो है ये अंदर की तरफ है। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए ये अंदर की तरफ है और उसके बाद फिर क्या है, तो ये बाहर की तरफ है। तो इसका जो कंप्लीट फिगर बनेगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होगा बच्चों, उस फिगर में जो कंप्लीट इसको बनाएगा, तो वो क्या होगा, वो अंदर की तरफ होगा। अब देखिए यहां से यहां तक बाहर तक का है, तो जो कंप्लीट फिगर बनाएगा वो यहां से यहां तक अंदर तक का है, तो जो कंप्लीट फिगर बनाएगा वो बाहर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऐसा दिखने को मिल रहा है। देखिए यहां से यहां तक ये बाहर की तरफ है और फिर यहां से यहां तक अंदर की तरफ ये मुड़ा हुआ है। तो इसमें यह डी जो फिगर है, ऑप्शन डी जो है इसको, इस फिगर को कंप्लीट कर पाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, तो इस फिगर को कंप्लीट कौन सा कर पाएगा? तो देखिए बच्चों कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो चेक करिए। देखिए ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल ये फिट कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो देखिए आपको चेक करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चेक करते हैं एक एक करके। क्या ए फिट हो पाएगा? नहीं। फिट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। सी हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चों डी हो पाएगा। ये देखिए ये बाहर की तरफ है, तो इसमें देखिए ये अंदर की तरफ है। बच्चों आपको यही चीजें पहचानना है और फिर यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। तो जब इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे फिट करेंगे, तो यह एक कंप्लीट फिगर बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए बच्चों, इसे कंप्लीट बनाना है। तो देखिए इस तरीके से इसको आप इसमें एंटर करेंगे, तो क्या ये कंप्लीट बन पाएगा? तो ये बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये काफी लार्ज है। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल नहीं सेट हो पाएगा। अब देखिए बच्चों, तो क्या ये बी हो पाएगा इसका सही उत्तर? तो देखिए बच्चों इसका सही उत्तर ये बी जो है बिल्कुल फिट हो जाएगा, क्योंकि यहां से कुछ इस तरीके से दिया हुआ है जो कि बिल्कुल ये बी जो है बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये कंप्लीट फिगर बनाना है। देखिए ये काफी लार्ज है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब सी को आप इसमें फिट करेंगे तो यह जो है एक कंप्लीट फिगर बन जाएगा। 20, 240, 360 का एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम निकालते हैं। 120, 240, 360। 2 से 60, ये 2 कम 2, 2 दूना 4, 0। फिर ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 8 16, 0। फिर 2 3 6, 2 6 12, 0 और 2 9 18। फिर 2 से 15 दूना 23, फिर ये 30 दूना 60। फिर 2 से करेंगे तो 45 दूना 90। फिर 2 से करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये भी सेम हो जाएगा। फिर 3 से तो 3 5 15, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 5 15। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो देखिए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। ठीक है, और 16 में 32 होती है 48। 48 हो गए बच्चों, और ये 3 5 15 गुना कर देखिए। 5 को 8 से करेंगे तो 40, 0 हासिल 4 और 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। और फिर ये 8 और ये 4, ये 0 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 2 4 2 6 और 1 7, 720 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 720। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब 144.144 को 12 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है? तो देखिए 144.144, 12 का 12, 2 12 दूना 24। फिर अभी नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, एक अंक उतारेंगे फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 1 का 12, 2 फिर 4, 12 दूना 24। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 1 2.0 1 2। ऑप्शन चेक करते हैं।
तो 12.012 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 135% बराबर है, तो ये बच्चों ये 135% है। तो प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 135/100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 से काट दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 दूना 10 और 5 7 35 और ये 5 से फिर 5 दूना 10 0, तो ये हो गया 27/20। ऑप्शन चेक करिए, 27/20 यानी ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। A person bought 120 mango as 4 rupees per mango. Out of these 20 mangoes were rotten. He sold the remaining mangoes left for 10 mangoes of Rs 48. What will be his profit or loss? एक व्यक्ति ने 120 आम 4 रुपए प्रति की दर से खरीदे, इनमें से 20 आम सड़ गए और शेष आमों को उसने 48 के 10 आम की दर से बेच दिया। उसके बाद फिर इसे हमें पता करना है कि लाभ होगा या हानि होगा। कॉस्ट ऑफ 120 मैंगो, तो उसने 120 आम खरीदा जो कि एक आम का दाम 4 रुपए था, तो क्या हो जाएगा 120 गुना 4, तो 12 चौक 48, यानी उसने 480 रुपए में आम खरीद लिया। तो 20 आम सड़ गए बच्चों, तो टोटल आम कितना था, तो 120 था। अब इसमें से 20 आम सड़ गया तो 20 हटा देते हैं, तो कितना आम बच गया, तो 100 आम जो है सही आम है। शेष आम को उसने 48 रुपए के 10 की आम की दर से उसने बेच दिया, यानी कि 10 आम को 10 मैंगो को उसने कितने में बेच दिया, तो 48 रुपए में बेच दिया। तो एक मैंगो को कितने में बेचा होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 48/10। जब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 चौक 40 और फिर 10 अट्ठे 80, यानी एक आम का जो दाम है बच्चों ये क्या हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। तो बच्चों उसने कितना में बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया, तो उसने 100 आम को बेच दिया था, तो ये 100 और एक आम को कितने में बेचा था, तो 4.8, यानी ये हो जाएगा 4800। अब एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी उसने 100 आम को जो है 480 रुपए में बेच दिया। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ये देखिए अब उसने सीपी यानी कि कितने में खरीद के लाया था, तो 480 रुपए में उसने खरीद के लाया। उसके बाद उसने कितने में बेच दिया, तो उसने 480 रुपए में बेच दिया। ठीक है बच्चों, 480 रुपए में उसने बेच दिया। तो अब बताइए कि उसे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ये आपको फाइंड करना है बच्चों। तो अब देखिए तब यहाँ पे होगा क्या, अब लाभ होगा या हानि होगा। तो देखिए जब उसने 480 रुपए में लाया और फिर 480 में बेच दिया, तो उसे क्या हुआ, ना लॉस हुआ और ना ही प्रॉफिट हुआ, यानी कि ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। क्यों, क्योंकि उसने 400 रुपए में 480 में खरीद के लाया और फिर 480 में उसने बेच दिया, तो क्या हो गया जीरो। अब जीरो क्या, ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो लॉस और नो प्रॉफिट। एट व्हाट रेट पर एनन बिल द सिंपल इंटरेस्ट RS 3650 बी 1314 आफ्टर 3 इयर्स। बच्चों क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। साधारण ब्याज यानी SI, तो SI कितना दिया हुआ है बच्चों, तो SI दिया हुआ है 1314। उसके बाद अब ये क्या दे रखा है, तो ये आपका बच्चों मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल P है, तो ये कितना है, तो 3650 है बच्चों। और आपको R निकालना है बच्चों, R निकालना है, और T दे रखा है कितना है, तो 3 ईयर है बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन को निकालते हैं। तो देखिए आपको क्या निकालना है, R निकालना बच्चों। देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर होता है PTR/100। ठीक है बच्चों, अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। अब SI कितना दे रखा है, तो 1314, और P कितना है, तो ये है आपका 3650 गुना T कितना है, तो T है 3 वर्ष, और आपको R तो फाइंड करना है और अपॉन 100 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया और फिर 5 से काटेंगे, तो 5 7 35 और फिर 5 3 15 और फिर 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों R बराबर क्या हो जाएगा, अब ये R की जो भी गुने में है वो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1314 गुना 2 बट्टे 73 गुना 3। अब देखिए बच्चों इसको काट के देखते हैं ये कितने बार में ये कटता है, तो 3 से देखते हैं, तो 3 चौक 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है बच्चों, और 1 बच गया, तो 1 बच गया और 1 11 हो गया, यानी कि 3 3 9। ठीक है बच्चों, 2 बच गया तो 24 हो गया, यानी कि 3 अट्ठे 24। ठीक, अब देखिए किससे जाएगा, तो 73 को फिर काटेंगे तो ये 6 बार में बच्चों 438 हो जाएगा। तो यानी कि R का जो वैल्यू है ये 6 गुना 2 12% जो है R का वैल्यू निकल के आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी 12%।
बच्चों पैटर्न 4 9 16 के अगले 3 पद हैं, तो हमें इसके आगे के 3 पद निकालने हैं। तो देखने हैं पैटर्न इसका किस तरीके से बन रहा है। ये 4 है, 9 है और ये 16 है। ठीक है बच्चों, अब आपको 3 टर्म निकालने हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 में कितना जुड़ रहा है, तो 5 जुड़ गया, तो क्या हो गया 9। अब देखिए अब 9 में कितना जोड़ेंगे, तो 16 हो जाएगा, तो 7 जोड़ेंगे बच्चों, तो 9 7 16 हो गया, यानी कि 5। यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है सब में, तो सब में 2 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या करना है, तो अब 16 में आपको 2 यानी कि 7 2 9 9 जोड़ेंगे, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 जोड़ दिए इसमें हमने। ठीक है, उसके बाद फिर 2 का इंक्रीमेंट यानी कि 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में 11 जोड़ते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 2 और 1 3, 36 हो गया बच्चों। और फिर 36 में फिर कितना जोड़ेंगे, 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यानी कि 36 में आपको जोड़ना है बच्चों 13 जोड़ना है। ठीक है, आपको ये सब जोड़ना है, आपको 13 जोड़ना है। तो जब आप 13 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 9 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 36 और 49, 25 36 49। अब देखते हैं 25 36 49 किस ऑप्शन में है। 25 है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। 25 है, ये रहा, 36 भी है, 49 भी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप की क्वेश्चन में आपको पॉइंट को पॉइंट से मिलाना है और बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो पहले में लिखा है 30, फिर क्या है 3.0, तो 3.0, फिर क्या है 0.3, तो 0.3, फिर क्या है 0.03, तो 0.03, 0.333। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आप सभी के पीछे 0 लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 और फिर 3 3 6, फिर 3 3 6, फिर पॉइंट, फिर हो जाएगा 3 और फिर 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33.663। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला तो होगा नहीं, बी ऑप्शन देखते हैं, तो 33 है, उसके बाद 66 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा बच्चों। सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बच्चों है क्या। बच्चों क्वेश्चन में मिस्टेक है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा बच्चों ये 0.33। फिर से जोड़ते हैं फटाफट। 30 3.0, फिर 0.3, फिर 0.33, फिर 0.33, 0.333। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये 3 3 3 6, फिर 3 3 6 3 9, पॉइंट, फिर 3, फिर 3। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखेंगे 33.963 इसका सही उत्तर होगा। मोना एक कमीज 880 रुपए में खरीदी। मोना एक कमीज 880 रुपए में खरीदी और उसे 15% के लाभ पर बेच दी, तो इस कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। तो उसने कितना में खरीद के लाए, तो सीपी जो है 860 है। ठीक, तो प्रॉफिट जो है 15% का वो प्रॉफिट लेके और कमीज को बेचना चाहती है, तो आपको एसपी निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ पे 860 का 15% निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 15/100। तो 5 से 5 दिए 15, फिर 5 दूना 10 और 0, फिर 0 से 0 कैंसिल और 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, यानी कि वह 129 रुपए फायदे में उसे बेचना चाहती है। तो एसपी हो जाएगा बच्चों 860 प्लस 129। तो जोड़ते हैं 9 6 2 8 और 8 और 1 9, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 989। ऑप्शन चेक करते हैं 989 किसमें है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3 1/4 मीटर तथा 2 3/4 मीटर है, तो उस मैदान के चारों ओर बाग लगाने का व्यय 2 1/2 प्रति मीटर की दर से क्या होगा। तो बच्चों चारों ओर बाग लगाना है, तो उसमें कुल कितना खर्च हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पैरामीटर निकालना है, यानी कि आयताकार मैदान का परिमाप निकालना है।
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2l प्लस बी होता है बच्चों। तो l कितना दे रखा है, तो l दे रखा है आपका ये l है और ये b है, यानी कि 2 इंटू 3 1/4 प्लस फिर b है 2 3/4, ये 2 है बच्चों। उसके बाद इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 2 4 की 12 और 1 13, तो 13/4 प्लस 2 चक 8 और 8 3 11, 11/4, ये हो जाएगा 2 गुने और ये हो जाएगा 11 और 13 कितना होता है, तो 11 और 13 देखिए ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 2, यानी कि 24, तो 24/4 ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर इसको काट देंगे तो ये 12 बार हो जाएगा, 12 मीटर हो गया। यानी आयताकार मैदान का परिमाप जो है बच्चों ये 12 मीटर हो गया, और उसके चारों ओर लगाने में कितना, यानी कि 1 मीटर लगाने में जो उसका खर्च होता है ये 2 सही 1/2 रुपए होता है। तो 12 मीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, है ना, 12 मीटर का व्यय क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12 गुना, अब ये क्या है, ये आपका 2 सही 1/2 यानी 2 दूना 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पे 5/2 से गुना कर देंगे, तो 2 6 12 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो उसका लागत कितना हो जाएगा, यानी कि कितना खर्च होगा, तो 30 रुपए खर्च होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद का करेंगे, मतलब बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे इसे, तो एलसीएम लेंगे 3 और 9 का, तो एलसीएम 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 3 9, तो 3 दूना 6 प्लस और ये 4, फिर का बाकी सेम लिख लेंगे 3/5 डिवाइड और 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि 5/3 गुना 4 एकम 4 यानी कि 5, 5/4 माइनस 1/3 हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा फिर अगला सोल्यूशन, तो 6 4 10 यानी कि 10/9, ठीक है बच्चों। अब ये का मतलब होता है क्या, इनटू, तो यहाँ पे इनटू कर दीजिए, तो 3/5 हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, और 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3, फिर देखिए क्या होगा। अब ये देखिए का लिखा है तो पहले इसका सोल्यूशन करना होगा, मींस दैट इसका सोल्यूशन करना होगा पहले, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और फिर 3 3 9 हो जाएगा बच्चों, यानी कि 2/3, ये 2 है बच्चों, तो 2/3 डिवाइड है तो इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, फिर इंटू 5/4 फिर माइनस 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गए बच्चों, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, तो फिर आपको करना ये है कि ये देखिए ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, और 2 दूना 4, यानी कि अब बचा कितना, तब बच गया आपका बच्चों 1/2 माइनस 1/3। अब इसको घटा देते हैं, तो एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 6 3 माइनस 3 दूना 6 यानी कि 2, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1/6, तो 1/6 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक समय एक तोता था जो अन्य बहुत से तोतों के साथ एक अंजीर के पेड़ पर रहता था। वे सब पक्के फलों को खाने का आनंद उठाते थे और पेड़ पर खुशी से रहते थे। कुछ सालों में अंजीर का पेड़ बूढ़ा हो गया और उसने फल देना बंद कर दिया। केवल एक को छोड़कर अधिकांश तोते उड़कर भाग गए। उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। देवताओं के राजा सक्का ने तय किया कि वह तोते की परीक्षा लेगा। वह हंस का वेश बदलकर तोते के पास आया और पूछा कि उसने कभी तक पेड़ को क्यों नहीं छोड़ा। तोते ने उत्तर दिया, मैंने अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने वर्षों तक मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर सक्का प्रसन्न हो गया। वह तुरंत अपने पुराने रूप में आ गया और बोला, पेड़ के प्रति तुम्हारी भावनाओं से मैं प्रभावित हुआ। उसके बाद उसने तोते से कहा, तुम क्या चाहते हो, मुझसे मांगो। तोते ने सम्मान में अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे मित्र ने अनेक वर्षों तक मुझे शरण दी। उसे शक्ति दीजिए कि उसमें साल भर फल लगे और लगे जैसे फल लगते थे ऐसा ही हो। सक्का ने कहा और वह अंजीर का वृक्ष जीवित हो गया और फलों से लद गया। क्वेश्चन, तोते
तोते ने वहीं रहने का निर्णय किया क्योंकि ऑप्शन ए वह उड़ने में बहुत आलस करता था, बी उसे अंजीर के फल बहुत प्रिय थे, सी वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, डी उसे अन्य फल पसंद नहीं थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वह स्वार्थी पक्षी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में वेश बदल का अर्थ है ए अपना रूप रंग बदलना, बी सूरत बिगाड़ लेना, सी मेकअप करना, डी कोई वर्दी पहनना। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा अपना रूप रंग बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोते से सक्का से मांगा कि ए अन्य तोतों को वापस बुला ले, बी पेड़ सदा जीवित रहे, सी पेड़ फिर से शरण दे, डी पेड़ में सालों भर फल लगे, पेड़ में साल भर फल लगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पेड़ में साल भर फल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी हमें क्या बनने की शिक्षा देती है? ए ईमानदार, बी सच्चा, सी कृतज्ञ, डी ध्यान रखने वाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश तोते उड़कर भाग गए क्योंकि ए वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते, बी पेड़ चाहता था कि वह चले जाए, सी वे हंस से डरते थे, डी देवताओं का राजा चाहता था कि वे जाए। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते। शीला को रात का आकाश देखना अच्छा लगता है, रात में बहुत तारे चमकते हैं, कभी कभी वह अपने पिताजी के कंधों पर चढ़ जाती है, उसे लगता है वह राजकुमारी है और तारों के और निकट बैठी है। एक दिन दोपहर बाद उसके पिता ने कहा, हम समुद्र तट को जाने वाले हैं, क्या यह मजेदार नहीं है? शीला खुश नहीं थी। अगले दिन सुबह वे समुद्र तट को गए और शीला ने सीपियां इकट्ठी की। शीला को एक अनूठी चीज मिली, यह संतरी रंग के गुदगुदे तारे सी लग रही थी। क्या यह आकाश से गिरा है और यह चमक क्यों नहीं रहा है? यह तारा नहीं है। तो उसके पिता मुस्कुराए, यह तारा मीन है, यह समुद्र में रहती है। शीला ने तारा मीन को समुद्र में रख दिया। वे लहरें देखते रहे जो तारा मीन को वापस समुद्र की ओर बहा ले गई। इसके बाद शीला और तारा मीनों को ढूंढने लगी। उसे तारे और तारा मीन दोनों पसंद है। उसने समुद्र तट पर लाने के लिए अपने पिता को धन्यवाद दिया। अगला क्वेश्चन है, शीला ने समुद्र तट पर क्या किया? आकाश को देखा, बी तारा मीनों को एकत्र किया, सी सीपों को एकत्र की, डी तारों को देखा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपों को एकत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए आकाश से गिरी थी, बी चमक रही थी, सी संतरी रंग की थी, डी मरी हुई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा बच्चों, संतरी रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनूठी का क्या अर्थ है? ए अनोखी, बी बुरी, सी डरावनी, डी मजेदार। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनोखी। आपके विचार से शीला क्या है? ए सुंदर राजकुमारी, बी सीपियां बचाने वाली लड़की, सी समुद्र तट पर रहने वाली लड़की, डी छोटी और प्यारी बच्ची। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटी और प्यारी बच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला को क्या करना पसंद नहीं था? ए पिता के कंधे पर चढ़ना, बी सीपों को एकत्र करना, सी समुद्र तट पर जाना, डी तारामीन एकत्र करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तारामीन एकत्र करना। एक शेर अपनी गुफा में लेटा था, उसने बड़ा आहार कर लिया था और उसे नींद आ रही थी। थोड़ी देर में वह सो गया। एक छोटा चूहा भागता हुआ गुफा में पहुंचा और इधर उधर दौड़ता रहा। वह कुछ खाना ढूंढ रहा था। उसने शेर को देखा और उसकी पूंछ से खेलने लगा। वह शेर की पीठ पर दौड़ने लगा। अचानक शेर जग गया। उसने अपने को झटका और छोटे चूहों को देखा। तुम मेरी पीठ पर क्यों कूद रहे थे? शेर ने कहा, तुमने मेरी पूंछ से खेला और मेरे कान खींचे, मुझे बहुत क्रोध आया है, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। शेर ने चूहे को अपने बड़े पंजों में उठा लिया। नहीं श्रीमान शेर जी, चूहा बोला, मुझे मत खाइए, एक दिन मैं आपका मदद करूंगा। यह बात बड़ी मजेदार है, शेर ने कहा। एक छोटा सा चूहा बड़े शेर की मदद नहीं कर सकता, फिर भी तुम भाग जाओ, आज मुझे भूख नहीं है। अगले दिन चूहे ने शेर को देखा। वह एक शिकारी के जाल में फंसा था। चूहा दौड़कर शेर के पास पहुंचा। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा। पूरी रात चूहे ने जाल को काटा और उसमें बड़ा सा छेद कर दिया। शेर बाहर निकल आया। उसने कहा, धन्यवाद मेरे मित्र, अब मैं समझ गया हूँ कि यदि कोई छोटा और कमजोर भी हो तो वह भी किसी बड़े और बलवान की मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहा इधर उधर क्यों दौड़ रहा था? ए खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, सी शेर की रखवाली कर रहा था, डी छिपने की जगह ढूंढ रहा था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए खाने के लिए इधर उधर खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहे ने जब शेर को देखा तो क्या किया? ए डर कर भाग गया, बी शेर की पूंछ से खेलने लगा, सी जोर से चूचू करने लगा, डी शेर का कान कुतरने लगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा बच्चों, शेर की पूंछ से खेलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर ने क्यों कहा? यह बात बड़ी मजेदार है। उसने सोचा कि एक छोटा चूहा उसकी मदद नहीं कर सकता। उसने सोचा कि चूहा बड़ा मजेदार है। सी उसने सोचा कि चूहे मजेदार कहानी सुना रहा है। डी उसने सोचा कि चूहा कुछ मजेदार काम कर रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा बच्चों, उसने सोचा कि छोटा चूहा उसकी मदद नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ए चूहे हमेशा शेर की मदद करते हैं, बी यदि चूहा जाल काटे तो शिकारी चूहे को पकड़ सकते हैं, सी शिकारी चूहे की दोस्ती वाले शेर को नहीं पकड़ सकते, डी बलवानों की मदद कर सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा बच्चों, बलवानों की मदद कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, शेर को नींद क्यों आ रही थी? ए उसने लंबी सैर की थी, बी उसने बहुत खाना खा लिया था, सी रात काफी हो गई थी, डी वह बहुत थक गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा बच्चों, उसने बहुत खाना खा लिया था।
बच्चों वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने पूरे दोस्तों में फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।